नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, 2022 की पैंडेमिक की वजह से विपरीत और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में शुरुआत हो चली है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये पूरा साल चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। कुछ पहलू सकारात्मक भी होने वाले हैं, पॉजिटिव भी होने वाले हैं। देखिए, इस वक्त हम सब की सोच ये है कि जब कभी टेस्ट कराएं तो वो नेगेटिव आए, लेकिन सोच पॉजिटिव हो। ऐसा क्या कुछ हो सकता है 2022 में? आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत करेंगे वास्तु एंड 2022 विषय पर। आइए उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छा। मुझे आपकी शुरुआत काफी अच्छी लगी। वास्तु के बारे में कहा जाता है कि वास्तु इज अ बैलेंसिंग फॉर्मूला। जी। तो आवास यानी कि आपके रहन सहन, आपके उपयोग की जगह है, घर, ऑफिस, फैक्ट्री, कुछ भी हो सकता है जो लीज हो आपका हो, उसको अस्तु संपूर्ण बनाता है, उसको वास्तु बोलते हैं। लेकिन प्रकृति का नियम है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, ये या जिसको आप कह सकते हो। हर अच्छाई के आसपास बुराई जुड़ी हुई है क्योंकि वो उसका हिस्सा है। जी। तो आपने कहा कि जो साल की शुरुआत पॉजिटिव हो, इंसान के काम, करियर, हेल्थ में बरकत हो, सब कुछ परिवार खुशखुशाल रहे, सही रहे। लेकिन जो पैंडेमिक की सिचुएशन में हेल्थ इशू के बारे में हम अपने सारे रिपोर्ट जो आजकल करते रहते हैं, उसकी अगर नेगेटिव होती है तो और बरकत बनी रहेगी। सो ये बैलेंसिंग फॉर्मूला वाली बात हो गई। अच्छी चीज को बढ़ाओ और जो नकारात्मक है, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको अपने आप से दूर करो और उससे अपने आप को बचा के रखो। तो जी। ये साल की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई है। जी पल्लवी जी, बहुत से यकीन मानिए, बहुत से दर्शक उत्सुक हैं कि 2022 में वास्तु को किस तरह से उसका सदुपयोग किया जाए, किस तरह से लाभ उठाया जाए। बहुत से ईमेल्स आए हैं जहां लोग जानना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे कि क्या कुछ 2022 से अपेक्षा की जा सकती है वास्तु के नजरिए से? 2022 के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत ओपिनियन है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हम लोग जो अपनी प्रैक्टिस के दौरान अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हर लोगों के 2022 के बारे में जो ओपिनियन है वो भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। कई बार न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कहा जाता है कि 2022 जो है 2 2 4 और 2 6, जिसका टोटल नंबर 6 पड़ता हो, जिसका टोटल नंबर 6 बनता हो, उसको कई बार अच्छा भी नहीं मानते हैं और 50% लोग उसको अच्छा भी मानते हैं। यानी कि दो ओपिनियन हो गया न्यूमरोलॉजी के एक ही सब्जेक्ट के अंदर। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 2022 के अंदर काफी बड़े बड़े ग्रहों की जो ग्रह दशा है, वो प्लेनेटरी मूवमेंट में पूरे साल के दौरान 3 से 4 बार काफी बड़े चेंजेस दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2022 में ऊपर नीचे, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कह सकते हो कि काफी सारा मार्केट फ्लक्चुएट हो सकता है, काफी सारे लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 4 डिफरेंट ग्रह दशा के अंदर से 2022 का साल जो है वो पृथ्वी पे रहने वाले तमाम लोगों के लिए, यूनिवर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। यानी कि 4 डिफरेंट होगी, जिसमें मेजोरिटी इफेक्ट पॉजिटिव मानी जाती है, लेकिन कुछ बीच का साल का पीरियड होता है उसको नेगेटिव मानी जाती है। जी। व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग हो सकता है। वास्तु शास्त्र के बारे में बात करते हैं। वास्तु शास्त्र के हिसाब से 2022 जो है वो इंसान को वापस दोबारा एक बार संभलने के लिए, जो पैंडेमिक सिचुएशन से हम बाहर निकल रहे हैं और प्रोग्रेस तक पहुंचे नहीं है, उसमें 2022 जो है वो उनके लिए पूरा साल जो है वो मेजोरिटी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। 2022 का कैलकुलेशन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 6 के कैलकुलेशन, नंबर 6 के कैलकुलेशन के हिसाब से सही गलत कुछ भी माना जाता हो, लेकिन ऑल ओवर अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे इस साल के अनुसार ज्यादातर आम आदमी को नुकसान कम होगा, लेकिन कंट्री वाइज पॉलिटिकल मेजर बड़े डिसीजन दिखाई देंगे और अलग अलग कंट्री वाइज इफेक्ट अलग अलग रहेंगे। मैं अभी आपके साथ बात अमेरिका से कर रही हूँ। तो 2022 जो है, जो वेस्टर्न कंट्री है, यूएस है, कनाडा है, काफी सारी आप ग्लोब में देख सकते हो वेस्टर्न कंट्री को, उनके लिए ये साल एवरेज रहेगा। लेकिन जो ईस्टर्न कंट्री है उनके लिए ये साल थोड़ा अच्छा साबित होने वाला है। तो यहाँ पे इस साल के अंदर जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग काम करते हैं, सेलिब्रिटी है, वीवीआईपी है, पॉलिटिकल जो हम काफी जान पहचान में काफी ऐसे नाम को जानते हैं,
ऐसी बड़े बड़े मुद्दे के साथ जुड़े हुए लोग, खास पहचान के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए काफी बड़ा चैलेंजिंग और पेचीदा हो सकता है। अच्छा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आम आदमी के प्रॉब्लम जो पिछले 2 साल से चले आ रहे हैं, उसमें मेजोरिटी लोगों के लिए शांति रहेगी, सफलता रहेगी। सो 2022 मेरे अनुसार न्यूज में काफी घूमता रहेगा, लेकिन ज्यादा सीरियस नुकसान नहीं होगा। जी, मतलब जी बड़े अच्छे तरीके से आपने कार्यक्रम की शुरुआत करी, मेरे प्रश्न का उत्तर दिया और तीनों तरह से ब्रेक डाउन दे दिया कि न्यूमरोलॉजिकली क्या हो सकता है, एस्ट्रोलॉजिकली क्या हो सकता है और वास्तु का क्या एक नजरिया रहेगा, वास्तु क्या कहता है 2022 के बारे में। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। वास्तु के हिसाब से जिस साल के अनुसार जो दिशाएं सबसे ज्यादा पावरफुल कंडीशन में होती है, वो दिशाओं के साथ जुड़े हुए नेचर ऑफ बिजनेस की जो चीजें होती है, नेचर ऑफ बिजनेस होता है, दिशाओं से रिलेटेड रियल एस्टेट होता है, उस दिशाओं से जुड़ा हुआ लीज बिल्डिंग या ऑफिस बिल्डिंग होता है, या घर के अंदर की दिशा क्यों न हो, जो दिशा हर साल के अनुसार अपने आप में प्रकृति गिफ्ट के अनुसार, गॉड गिफ्ट के अनुसार अच्छी होती है, उस साल का लाभ आप अपने हिसाब से उठा सकते हो। सिर्फ नॉलेज की जरूरत है। हर साल के अनुसार जो दिशा नेगेटिव होती है, जिस दिशा में सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव होते हैं, जो दिशा उस साल के अनुसार कमजोर होती है और वो अपना पूरा लाभ नहीं दे सकती है, उन दिशाओं के साथ जुड़े हुए घर का फेसिंग होता है, उस दिशाओं के साथ जुड़े हुए नेचर ऑफ बिजनेस होते हैं, उस दिशा के साथ जितना आपका उठना बैठना होता है, चाहे प्रॉपर्टी लीज हो, खुद की हो, बिजनेस हो, रेसिडेंशियल हो, उन दिशाओं से उस साल के अनुसार आपको नुकसान होता है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि 2022 की पावरफुल दिशा क्या है, इसका सिंपल मतलब होता है। तो 2022 का जो कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से इस साल नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर जो लोग रियल एस्टेट बिजनेस के साथ जुड़े हैं, उनका जनवरी से लेकर जून महीने का पीरियड है वो काफी अच्छा दिखाई देगा। जून में फिर आपको थोड़ा सा स्लो मोशन, थोड़ा सा आपको वहां पे बिजनेस जो है वो कम होता हुआ, वहां पे आपको थोड़ा बिजनेस के जो प्रभाव है वो जितनी तेजी से अभी बढ़ रहा है, उसमें आपको थोड़ी सी वहां पे स्लो फीलिंग होगी और बिजनेस जो होता है वो वहां पे धीरे 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 करके स्लो डाउन हो जाएगा। फिर कुछ टाइम के बाद वापस किसी न किसी वजह से, फाइनेंशियली चीजों के जोड़ने की वजह से वापस वो अपने आप राइट पोजीशन में आ जाएगा, पूरा डाउन नहीं होगा। शेयर मार्केट, गेमलिंग बिजनेस, लॉटरी बिजनेस, अनप्रिडिक्टेबल चीजें, जिसको आप ये कह सकते हो कि जिसमें कोई पर्टिकुलर कैलकुलेशन काम नहीं करता है, ये बिजनेस सबसे ज्यादा 2022 में फ्लक्चुएट होगा। कई बार बहुत ज्यादा तेजी, कई बार बहुत ज्यादा मंदी, कई बार एकदम अप्स, कई बार एकदम डाउन, वहां पे आपको बहुत ज्यादा ऊपर नीचे दिखाई देगा। सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत ज्यादा सोच समझ के, क्योंकि इतना ज्यादा मार्केट में उतार चढ़ाव जितना 2022 में दिखाई देगा, बहुत ही कम टाइम के अंदर आदमी को दिखा देता है। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में स्टेबिलिटी ना होने की वजह से मार्केट जो होता है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होगा। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़े हुए लोग जो होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, बिजनेस के साथ, जो बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, उन लोगों को अपना डिसीजन अपने क्लाइंट के लिए सोच समझ के देना पड़ेगा। गैम्बलिंग इंडस्ट्री फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन वहां पे भी अनप्रेडिक्टेबल चीजें होती है। लॉटरी बिजनेस भी अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस के साथ आता है। तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़े हुए लोग, कंप्लीटली गैम्बल करने वाले लोग, कंप्लीटली लॉटरी बिजनेस पे डिपेंड करने वाले लोगों को इस साल सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत सालों की कमाई हुई जो भी आपकी इनकम है, पूंजी है, वेल्थ है, वो हो सकता है एक गलत डिसीजन की वजह से आप गंवा सकते हो। तो बहुत ही सोच समझ के अनप्रेडिक्टेबल चीजों में काम करना चाहिए। दर्शकों, पल्लवी जी अक्सर कहती हैं और हम भी वास्तु लिविंग में कहते आए हैं कि एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। अब ये दिशा इस साल की कौन सी है जो जिंदगी बदल सकती है, ये पल्लवी जी से जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। 2022 के लिए कौन सी दिशा सबसे सटीक, सबसे बेहतर है और कौन सी चुनौतीपूर्ण है, ये पल्लवी जी से जानेंगे। We'll be right back after these messages. पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत। यहाँ
बात जो हमारी थमी थी ब्रेक से पहले, वहीं से इसको शुरू करता हूँ कि कौन सी दिशा इस साल की है जो ज़्यादा लाभदायक होने वाली है और किस दिशा से हम सबको सचेत रहना चाहिए? जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि कुछ बिजनेस जो है जो काफी अच्छे रहेंगे, जैसे हम बात करते हैं रियल एस्टेट बिजनेस। तो रियल एस्टेट बिजनेस के साथ जो लोग इस साल 2022 के अनुसार डेवलपमेंट के साथ जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन करके बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर आप अपना खुद का घर बनाने के लिए सोच रहे हो तो उसमें आपने जो सोचा है, जितना आपने वो इन्वेस्ट करना है, जो आपका बजट है, उसमें आप प्रोजेक्ट आपका होल्ड हो सकता है या लंबा हो सकता है या इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सकती है, तो वो भी रियल एस्टेट होता है, लेकिन वो डेवलपमेंट होता है, चाहे खुद का घर ही क्यों ना हो। आप डेवलपर नहीं हो, खुद के लिए घर बना रहे हो, लेकिन कस्टम होम बना रहे हो। 2022 उन लोगों के लिए अच्छा है जो रियल एस्टेट ब्रोकर है या रियल्टर है, जो बनी बनाई प्रॉपर्टी को मार्केट में ले बेच करना चाहते हैं, क्योंकि 2022 के लिए सबसे पावरफुल और अच्छी दिशा मानी जाती है नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट दिशा जो होती है वो रिलेटेड विथ मून होती है, और इस दिशा के अंदर जब भी कोई अच्छी बात होती है तो उसका कनेक्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली रियल एस्टेट के साथ होता है, एजुकेशन के साथ होता है, रिसर्च के साथ होता है। कोई भी स्पेस और कोई भी नई ऐसी चीज जो आप किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में देख सकते हो, हेल्थ केयर में देख सकते हो, काफी अलग अलग तरह के इन्वेंशन, काफी अलग अलग तरह के रिसर्च के साथ जुड़ी दिशा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिशा जो होती है वो व्यक्ति के लिए कॉस्मिक एनर्जी जनरेट करती है, उसको व्यक्ति को फाइनेंशियली फायदा करवाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 2022 में हर चीज आपको दो डिफरेंट व्यू से दिखाई, कभी सही कभी गलत। तो 2022 में रियल एस्टेट बिजनेस अच्छा रहेगा, हमने भी यहाँ से कहा। 2022 में नॉर्थ ईस्ट दिशा के अंदर रहने वाले लोगों के जो घर है, इस दिशा से साथ जुड़े हुए जो बिजनेस प्रॉपर्टी है, अगर आप खुद अपने लिए कुछ खरीदना चाहते हो तो ये भी मैं कह सकती हूँ कि कॉमन, क्योंकि व्यक्ति दर व्यक्ति वास्तु की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, लेकिन कॉमन वास्तु शास्त्र के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट दिशा के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए ये साल काफी अच्छा साबित होने वाला है। लेकिन वहां पे इस बार हर चीज में कंडीशन अप्लाई करने वाली बात है। नॉर्थ ईस्ट दिशा के साथ जुड़े हुए लोग अगर कोई भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई भी बिल्डिंग के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो आप कोई भी रीमॉडलिंग कर रहे हो, माइनर नहीं मेजर, और डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट का बना बनाया घर है, नॉर्थ ईस्ट की बनाई बनाई ऑफिस है, बहुत अच्छा है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लॉट में अगर आप बिल्डिंग बनाने की शुरुआत 2022 में कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले नींव की खुदाई, फाउंडेशन अगर 2022 में अगर आपने शुरुआत किया है, फिर वो प्रोजेक्ट आपका डिले हो सकता है। अच्छा। तो इस साल ऐसी बात है कि सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट डेवलपर नहीं हो, आप ब्रोकर हो, रियल्टर हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी वाली बात है, क्योंकि ले बेच करने का मतलब होता है काइंड ऑफ ट्रेडिंग का, बनी बनाई चीज यहाँ से उठाई इसको दे दी, उसमें जो टाइम फ्रेम होती है वो कम होती है। जमीन में कोई भी चीज को बनाने बैठते हैं तो एटलीस्ट एक घर भी बनाओ तो मिनिमम 6 मंथ लग जाता है। तो 2022 में नए कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करने वाले लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन ऑलरेडी जिसको फ्लिप करना है उनके लिए ये साल जो है वो अच्छा रहेगा। इस साल बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन अच्छी अच्छी बातों से शुरुआत करते हैं, फिर प्रॉब्लम्स वाली चीज को प्रिकॉशन भी मैं आपको बताऊंगी। नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है वो 2022 के अनुसार आप अपने घर, अपने बिजनेस में अगर इन्हांस करते हो, उस दिशा की एनर्जी को अगर आप बढ़ाते हो, सिंपल वास्तु टिप्स है, तो काफी आपके बने हुए काम जो रुके रुके हो, लेकिन बनने की तैयारी में कहीं पे भी रुके हुए हो, या उलझे हुए काम जो है वो सॉल्व हो सकते हैं, जिसमें रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो सकता है, प्रॉपर्टी का खरीदना ले बेच करना हो सकता है, प्रॉपर्टी का फ्लिप करना हो सकता है, फाइनेंस के साथ रिलेटेड समस्या हो सकती है, चाहे फाइनेंस आप बैंकिंग से लो, प्राइवेट लेंडर से लो, कहीं से भी ढूंढ रहे हो, बच्चों के एजुकेशन या एडमिशन से रिलेटेड कोई समस्या घर में फिलहाल पेंडिंग है, तो उसका फायदा भी आप नॉर्थ ईस्ट दिशा की एनर्जी को बढ़ा के उठा सकते हो। नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है वो इस साल आपके लिए ब्लेसिंग का काम करेगी, और काफी सारे प्रॉब्लम्स, काफी सारी समस्या के सॉल्यूशन, समाधान आपको नॉर्थ ईस्ट से मिल सकते हैं। जी, पल्लवी जी, आपने ब्रोकरेज की बात करी, आपने ट्रेडिंग की बात करी। अगर मैं थोड़ा सा रियल एस्टेट बिजनेस या रियल एस्टेट ब्रोकरेज से हट करके बात करूं, तो क्या ये कह सकता हूं कि जो लोग ट्रेडिंग में हैं, आप देखिए वो ट्रेडिंग अलग अलग तरह की हो सकती है, ब्रोकरेज भी अलग अलग चीजों के लिए हो सकती है, क्या उन सब लोगों के लिए ये लाभदायक होने वाला है?
जो ट्रेडिंग तो एक कॉमन वर्ड्स है, राइट? ट्रेडिंग तो हर चीज की हो सकती है, सामान करेक्ट, बेचने की हो सकती है, करेक्ट, करेक्ट। मार्केटिंग हो अब देखिए, सकती है, अब काफी कोई अगर कोई बात है, इंश्योरेंस एजेंट भी है वो भी या, ट्रेडिंग। तो वो भी एक तरह की ट्रेडिंग ही है, या इस तरह की कोई भी चीजें, सर्विसेज भी जो बेच रहा है, एक तरह की ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो उसके लिए भी कह सकते हैं कि हम 2022 यहाँ का। पे स्पेसिफिक ट्रेडिंग रियल एस्टेट के बारे में बात करें। एक बनी बनाई बिल्डिंग यहाँ से खरीदी, इसको बेची, करेक्ट, आपने करेक्ट। क्लोजिंग की, चाहे आपको 2-3 महीने क्लोजिंग टाइम पे लगा। रियल एस्टेट का ये जो साल है वो चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसको पूरा समझना पड़ेगा। हमारा प्रोग्राम सुनने के बाद कोई अभी घर बनाने बैठा है और अपना फाउंडेशन नॉर्थ ईस्ट से जाके कर देता है और फिर उसका प्रोजेक्ट अगर डिले हो जाता है तो उनको कई बार आधी अधूरी समझ जो है वो प्रॉब्लम्स कर सकती है। तो उनको वास्तु से ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि भैया नॉर्थ ईस्ट से शुरू किया था, साल भी अच्छा था लेकिन काम नहीं बना। तो ऐसे लोगों को ये साल समझना है कि अगर आप बनी बनाई रियल एस्टेट में ट्रेड करते हो, उसको ले बेच करते हो, अच्छा है। कंस्ट्रक्शन करते हो, रीमॉडलिंग करते हो, घर का बैकयार्ड नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है और आपने 2022 में डिसाइड किया कि मुझे डेक बनाना है, मुझे स्विमिंग पूल बनाना है, बच्चों के लिए प्ले एरिया डिजाइन करना है, और वो शुरुआत आप नॉर्थ ईस्ट से करके बैठे हुए हो, तो आपके लिए वहां पे थोड़ी सी समस्या चैलेंजिंग हो सकती है। पूरा बिल्डिंग नया बनाने हुए हो, बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त क्या कुछ ऐसे और बिजनेस, रियल एस्टेट के अतिरिक्त आप कहेंगे जिनके लिए ये साल 2022, अगर हम व्यवसाय की बात ही कर रहे हैं, तो रोजगार और कैसे हैं, या नौकरी पेशे लोगों के लिए कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, फील्ड हैं जो ये साल लाभदायक होने वाला है? फायदेमंद इंडस्ट्री के अंदर हमारी समुदाय में से, हमारी कम्युनिटी से काफी सारे लोग होटल मोटल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। तो 2022 में साल जो है वो उनको दो तरह से दिखाई देगा। पता ही नहीं चलेगा साल खत्म होने के बाद कि बहुत अच्छा रहा कि बहुत बुरा रहा, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर जून महीने तक, या होटल इंडस्ट्री के लिए तो मैं आपको अगस्त महीने तक कहना चाहूंगी काफी अच्छा रहेगा। फिर थोड़ा सा स्लो पीरियड आएगा, वापस सही हो जाएगा। सो होटल मॉडल इंडस्ट्री के अंदर फिलहाल अगर किसी भी वजह से आपकी रिक्वायरमेंट है और अगर आप बेचना चाहते हो, उसको अपनी प्रॉपर्टी को कैश आउट करना चाहते हो, दिस इज द राइट टाइम। अगर हम कई बार ग्रीडी हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि मार्केट जितनी जबरदस्त तरीके से जा रहा है उस तरीके से अगर हम और ज्यादा वेट करते हैं और उसके बाद प्रॉपर्टी निकालेंगे, तो उस तरह के सोचने वाले लोगों के लिए डिसीजन गलत हो सकता है। सो होटल मॉडल इंडस्ट्री के लिए ऑल ओवर 2022 इतना बुरा नहीं है, अच्छा ही रहेगा। सिर्फ प्रॉब्लम हो सकती है जिसको फ्लिप करना है। इफ यू वांट टू कंटिन्यू विथ योर एग्जिस्टिंग बिजनेस, जो अभी आप कर रहे हो, अपनी होटल चला रहे हो, उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी और उनके लिए काफी तरह के अलग अलग अच्छा ही रिजल्ट रहेगा। लेकिन अलग अलग इफेक्ट के लिए दिशाओं पे डिपेंड करता है। अच्छा रहने का मतलब होता है कि अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट प्रॉपर्टी है, आप कंस्ट्रक्शन वहां पे नहीं करे हो, तो आपके लिए साल काफी अच्छा रहेगा। फ्लिप भी नहीं करे हो, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हमारी कम्युनिटी से काफी सारे लोग गैस स्टेशन, लीकर स्टोर बिजनेस, ग्रोसरी बिजनेस, इंडियन ग्रोसरी, स्पेनिश ग्रोसरी, काफी अलग अलग तरह के इस तरह के बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। 2022 में अच्छी दिशा अगर नॉर्थ ईस्ट है, अच्छी दिशा अगर आपके लिए एजुकेशन और फाइनेंस के लिए पावरफुल है, तो जो नेगेटिव डायरेक्शन है, जो नकारात्मक दिशाएं हैं जिससे आपको नुकसान होने के चांसेस है, उसमें जो गैस स्टेशन बिजनेस है, लीकर स्टोर बिजनेस है, गैसोलीन के जॉबर है, या लॉटरी बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं जो खुद नहीं लॉटरी ले रहे हैं लेकिन ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये साल जो है वो थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। क्योंकि 2022 के लिए सबसे ज्यादा नकारात्मक दिशाएं जो है, उसमें सबसे पहली दिशा है वो है साउथ दिशा। साउथ दिशा जब कभी नेगेटिव हो जाती है, वो दो तरह के प्रॉब्लम्स लोगों की लाइफ में लेकर आती है। अगर आप आज से पहले 9 इयर्स पहले के साल को देखेंगे तो आपको यही इफेक्ट दिखाई देगी। अभी तो आप सोच रहे हो कि प्रिडिक्शन है, लेकिन उस वक्त आपको ये बिजनेस सारे नकारात्मक और इस बिजनेस में रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा चैलेंजिंग, बहुत ज्यादा मेजोरिटी समस्या भुगतनी पड़ी थी। वो चीज आपको अपने आप ही दिखाई देगी। तो फायर इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए जो लोग होते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, एयर कंडीशन के अलग अलग तरह की चीजें ऐसी होती है जो आप कंस्ट्रक्शन करके किसी का पार्ट्स, जिसको जॉबर बोल सकते हो, पूरी एक यूनिट नहीं लेकिन आप उसका एक जॉब वर्क करे, उन तमाम लोगों को लिए अपने काम में इस साल काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। क्योंकि 2022 में अगर नॉर्थ ईस्ट जितनी पावरफुल दिशा है, सक्रिय दिशा है,
उतनी ही दक्षिण यानी कि साउथ दिशा है वो ज्यादा नुकसान की दिशा है, जो सिर्फ और सिर्फ लॉस की ओर धकेल के लेके जा सकती है। संभाल के रखना चाहिए। उपाय उसके भी है, नकारात्मक 100% कुछ भी नहीं होता है, व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग इफेक्ट होती है, लेकिन जो लिकर स्टोर और गैस स्टेशन बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए अपनी प्रॉपर्टी की डायरेक्शन देखनी है और फिर उसके हिसाब से आप उसका उपाय कर सकते हैं। दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से हम जानेंगे टिप ऑफ द वीक, और साथ ही साथ जहां उन्होंने कहा था कि साउथ दिशा चुनौतीपूर्ण जरूर है लेकिन उसके भी उपाय हैं, एक तो पल्लवी जी से ये गुजारिश रहेगी कि आने वाले एपिसोड्स में हम उनके साथ साउथ दिशा पे ही एक एपिसोड करेंगे, साउथ एंड 2022 पर बातचीत करेंगे। लेकिन 2022 का जब ये एक स्पेशल एपिसोड चल ही रहा है, तो ब्रेक के उस पार उनसे टिप ऑफ द वीक जानने के साथ साथ ये जानेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा क्या कुछ करें कि ज्यादा लाभ हो, और साउथ में ऐसा क्या करें कि जिससे हम नकारात्मक चीजों से, नेगेटिव एनर्जी से बच सकें। विल बी राइट बैक आफ्टर दीस मैसेजेस। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। पल्लवी जी से आज बातचीत हो रही है वास्तु एंड 2022 विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। पहले आपसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। जैसे 2022 के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छे साल के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आप किसी भी तरह के नेचर और बिजनेस के साथ जुड़े हुए हो, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी जो खुद की हो, लीज हो, ऑफिस कॉन्डोमिनियम लाइक ऑफिस बिल्डिंग में हो सकती है, इंडिविजुअल फ्री स्टैंडिंग बिल्डिंग हो सकती है, किस तरह से भी बनी हुई हो, खुद का घर हो सकता है, अपार्टमेंट हो सकता है, टाउन होम हो सकता है, लीज प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने आप को 2022 में ज्यादा सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, फाइनेंशियल कोई भी तरह की परेशानी पिछले 2 साल से है, उससे अगर आप निकलना चाहते हो, तो 2022 में नॉर्थ ईस्ट दिशा के अंदर आपको एक छोटी सी वास्तु के टिप्स में देना चाहूंगी जो आप आसानी से कर सकते हो। जो हो सके उतना वहां पे आपको व्हाइट एंड ब्लू कलर के सिंपल फ्लावर्स जो मार्केट में आसानी से कहीं से भी मिल जाते हैं, क्ले पोट लेना है आपको, क्ले का वाज लेना है, मिट्टी का बना हुआ वाज लेना है जिसकी हाइट जो है वो लेस देन 12 इंच होनी चाहिए। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये क्रीम बेस है, आप व्हाइट या क्रीम कोई भी कलर का ले सकते हो। होलो वाज रखना है, ज्यादा हाइट वाला नहीं लेना है, और उस तरह के वाज को आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में, उसमें व्हाइट सेरामिक क्ले आपको कहीं से भी मिल सकती है, रेगुलर डर्ट नहीं, मैं सेरामिक क्ले के बारे में बात करूँ। व्हाइट सेरामिक क्ले को उसमें भर के सिंपल व्हाइट एंड ब्लू कलर के फ्लावर्स रखने हैं, और नॉर्थ ईस्ट में बढ़ाने के लिए, उसके एनर्जी को एनहांस करने के लिए और काफी सारी छोटी छोटी टिप्स है जिसके लिए आपको वास्तु लिविंग के कुछ शो के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि फायदेमंद चीज को, फायदेमंद दिशा का लाभ उठाने के लिए नुकसानदेह दिशा को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है ताकि फायदा ज्यादा दिखाई दे। अगर आपके पॉकेट में आप पैसे डाल रहे हो लेकिन निकल नहीं रहे, अगर उसका इलाज हो जाता है तो पैसे और ही ज्यादा दिखाई देंगे। तो नॉर्थ ईस्ट को इनहांस करने की वास्तु की टिप्स मैं आपको इस प्रोग्राम में देना चाहूंगी, लेकिन आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में साउथ को कैसे बैलेंस करना है वो भी इसी टिप्स के साथ जुड़ा हुआ होगा। पल्लवी जी, वास्तु टिप्स देते हुए आपने नॉर्थ ईस्ट को कैसे एनहांस करें उसके लिए तो सुझाव दे दिया, लेकिन चलते चलते अगर साउथ का बैलेंस बनाते हुए नकारात्मक एनर्जी को अवॉइड करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, झटपट थोड़ा सा अगर बता दें तो दर्शकों के लिए, उनके लिए काफी हित में रहेगा। साउथ के लिए आपको पहले इस साल के 2022 के जो यूनिवर्स का ग्लोब होता है उसके एलिमेंट और डायरेक्शन को समझना पड़ेगा। तो मैं यही चाहूंगी कि जो आपने अभी बताया, आप चाहें तो नेक्स्ट एपिसोड भी ले सकते हो या जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो, लेकिन जो अगर कोई भी काम फिलहाल चल रहा हो और रुका हुआ, कोई भी तरह का हो सकता है, पर्सनल लाइफ का हो सकता है, डिवोर्स पेपर के हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं, जीवन का कोई भी एरिया हो सकता है, पर्सनल, सोशल, फाइनेंशियल, पार्टनर डिस्प्यूट हो सकता है, रियल एस्टेट का बेचना खरीदना, कुछ भी टॉपिक हो सकता है। अगर कोई भी काम अभी फिलहाल रुका हुआ तो एक सिंपल टिप्स मैं जरूर दे सकती हूँ कि इस साल आपके घर, ऑफिस, बिजनेस लोकेशन, वो आपका पेंडिंग वर्क जिसको आप कह सकते हो, उसके पेपर वर्क या उससे रिलेटेड कोई भी उसके मटेरियल जो है उसका, वो साउथ दिशा में पड़ा हुआ हो, घर में, बिजनेस में, कहीं पे भी, आप वहां से उसको निकाल दीजिए। बहुत सिंपल टिप्स मैं देना चाहूंगी। वहां पे अगर रुका हुआ काम है तो वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और ज्यादा पेचीदा हो सकता है,
साल 2022 के वास्तु का आपको सपोर्ट नहीं करेगा और कॉम्प्लिकेशन मतलब प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगे। तो अगर आप सिंपल टिप्स यही मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज घर में रखी हुई हो, कई बार हम छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज कर दे, याद भी नहीं होता हमें कि कहाँ पे क्या रखा हुआ है। जी। तो एक सिंपल टिप्स में ये देना चाहूंगी कि अगर आपने वहां पे गलती से छोड़ा है तो आप वहां से उसे हटा लें, उसको नॉर्थ ईस्ट में जाके मूव कर लें। ये तो आप कर ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक सरल उपाय। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल या सुझाव आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से उसे एक विषय अनुसार वास्तु लिविंग में लेकर के आएं, तो जरूर हमें लिखें vastu@tvasiausa.com पर। दैट्स VAASTU@tvasiausa.com पर। यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो बड़ा सरल आसान तरीका pallavichallawada.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।